देखो प्यारे बच्चों, हम ऑलरेडी बेटे पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, और आज हमें पढ़नी है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो चलिए सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज पकड़ते हैं अपनी ऑक्सीजन फैमिली की। सी, जहां तक केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। सी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑक्सीजन फैमिली में मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक, ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर है वो है उस से ए ओ, यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है बच्चे, सबसे पहला होता था रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बेटा रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन, ठीक, जब भी हम इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो हम अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं और उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे H2E टाइप ऑफ हाइड्राइड बनेगा प्यारे बच्चों। और जो हाइड्राइड होगा, जैसे वाटर का हाइड्राइड हो गया H2O, H2S, H2SC, H2PE और H2PO। प्यारे बच्चों, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बॉन्ड एंगल्स, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ये सारी की सारी चीजें वी हैव ऑलरेडी डन। तो अब हम उससे आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, हाइड्राइड से आगे चलते हैं। अब हाइड्राइड से आगे अगर हम ध्यान देंगे, ठीक, हाइड्राइड से आगे अगर हम ध्यान देंगे तो बेटा जी हमारे पास आएगा अब ऑक्साइड्स। सो वी हैव टू स्टडी ऑक्साइड्स। देखो बेटे, ऑक्साइड्स की जहां तक बात करें, ऑक्साइड्स की जहां तक बात करें, देखो बच्चे ऑक्साइड जो है, अगर इन सभी एलिमेंट्स के ऑक्साइड देखें तो हमारे पास ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम का ऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन का तो कोई ऑक्साइड नहीं, वो तो मतलब खुद ही ऑक्सीजन है, उसके साथ अगर एक ऑक्सीजन लगा दोगे ओजोन बन जाएगा, है ना, बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑक्साइड। ठीक, फिर भी कई लोग उसको ऑक्साइड बोल देते हैं, बट एक्चुअली ओजोन इज नॉट एन ऑक्साइड, इट इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड दो तरह के बनते हैं बेटे, या तो जिनको हम बोलते हैं डाई ऑक्साइड्स, और या फिर जिनको बोलते हैं, यहां पे बनते हैं डाइऑक्साइड्स या बनते हैं ट्राईऑक्साइड्स, या तो डाइऑक्साइड्स या फिर ट्राईऑक्साइड्स। जैसे डाइऑक्साइड में बेटे हमारे पास आया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक, उसी तरह से सिलेनियम का डाइऑक्साइड, टेलुरियम का डाइऑक्साइड एंड पोलोनियम का डाइऑक्साइड। ट्राईऑक्साइड में हमारे पास सल्फर का ट्राईऑक्साइड, सिलेनियम का ट्राईऑक्साइड, टेलुरियम का ट्राईऑक्साइड, लेकिन पोलोनियम ट्राईऑक्साइड नहीं देगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते, ठीक, ये ऑक्साइड नहीं देगा ड्यू टू, ट्राईऑक्साइड नहीं देगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते हमारे पास ट्राईऑक्साइड जो है वो इसका नहीं मिलेगा। हाँ, हमने ये पढ़ा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो डाउन टू द ग्रुप हमेशा क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन टू द ग्रुप कम होती चले जाती है। इस वजह से अगर इसमें थर्मल स्टेबिलिटी की बात मैं कर लेता हूं, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है जी, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही ऑपोजिट रहता है बेटा। ठीक, क्यों? क्योंकि डाउन टू द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप हियर। क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक, जबकि हायर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी ऊपर होती है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेलेनियम। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा होगा, क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर स्टेबल होती है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे स्टेबल होती है। तो अगर इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देते तो सल्फर ट्राइऑक्साइड विल बी मोर स्टेबल देन सेलेनियम ट्राइऑक्साइड व्हिच इज मोर स्टेबल देन टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। ये पहली बात हो गई हमारे। अब देखो बेटा, जहां तक डाइऑक्साइड्स की बात करें तो जैसे सल्फर के डाइऑक्साइड की पहले बात करता हूं। ठीक, डाइऑक्साइड ऑफ सल्फर, देखो बेटा इसमें सभी में एक्चुअली डाइऑक्साइड्स में या इसमें हम ये बोलते हैं सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेंट्रल एटम जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर बेटे मैं सल्फर की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर इज 3s2 3p4, isn't it? 3s2 3p4 ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब बेटे देखो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस, और 3p में हमारे पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और 3d बिल्कुल ही खाली है। 3d भी तो होता है ना भाई, थर्ड शेल में 3s होगा, 3p होगा और 3d भी होगा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है और हमारे पास ये वाली शेल आगे खाली है बेटा। अब होगा क्या कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां एक्साइट हो सकता है। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने लगेगी तो सल्फर बॉन्ड बनाने लगेगी, सल्फर गेट्स इनटू एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनी कैसी। अब यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और ये हमारे पास रह गए 3 इलेक्ट्रॉन इन पी, और चौथा इलेक्ट्रॉन जो था पी का दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डी, वो चौथा इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। गॉट इट? अब देखो जी, एक ऑक्सीजन ने बॉन्ड यहां बनाया और दूसरी ऑक्सीजन ने बॉन्ड यहां बनाया। ठीक है जी। अब इसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो भैया इसके साथ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बनेगा। एंड बड़ी मजेदार बात है, इसमें ऑक्सीजन का भी पी ऑर्बिटल यूज हुआ है पाई बॉन्ड में, और सल्फर का भी पी ऑर्बिटल यूज किया है। तो ये पी पाई बॉन्ड है। सो दिस इज पी पाई बॉन्ड, दिस इज पी पाई बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर भी हमारे पास ये बॉन्ड रहेगा, बट इसमें सल्फर का डी ऑर्बिटल यूज हुआ, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज हुआ। इसका मतलब इसको बोलेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड। सो दिस इज पी पाई डी पाई बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड में अगर स्ट्रक्चर, अब हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन तो बेटे सिंपल हो गई कि हमारे पास सिर्फ एक एस और 2 पी के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इज डेफिनेटली sp2। बट अब sp2 का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था बेटा जी, वो स्ट्रक्चर होना चाहिए था ट्रायगोनल प्लेनर, बट देयर इज अ लोन पेयर एंड सो स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी बेंट। स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, बेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि यहां एक पी पाई बॉन्ड है और दूसरा पी पाई डी पाई बॉन्ड है, 2 तरह के इसमें बॉन्ड है बेटा। सिग्मा बॉन्ड तो है ही, तो इसमें रिजोनेंस हो सकती है। ठीक, और रिजोनेंस की और कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ ये है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड 2 अलग अलग तरह के हैं, तो वो दोनों रिजोनेट हो सकते हैं। हो सकता है अब ये वाला जो बॉन्ड हो जाए, ये हो जाए पी पाई डी पाई बॉन्ड, और ये वाला जो हो जाए वो पी पाई बॉन्ड हो जाए, उल्टा हो जाए पहले के मुकाबले। और इसका जब हम रिजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे
तो कुछ ऐसा बना देंगे, ऐसे करके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आर यू क्लियर और नॉट? इसका बॉन्ड एंगल बिकॉज ऑफ लोन पेयर थोड़ा सा कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 119.5 पाया गया है बॉन्ड एंगल। देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऐसे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करती है, इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड जनरली गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस। क्यों? इट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, ठीक है जी, अलग से मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करती है बेंड स्ट्रक्चर में, ठीक। और इसमें इस तरह की रिजोनेंस भी होती है, दो तरह के बॉन्ड है, पी पाई डी पाई बॉन्ड, ये गैस की तरह एग्जिस्ट करती है। बट जो सिलेनियम का ऑक्साइड होता है, सिलेनियम का डाइऑक्साइड, बेटे वो दोनों तरह के स्ट्रक्चर बना सकता है। इट कैन फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक। और अगर ऐसे हुआ तो वो गैस होगा, मोनोमेरिक फॉर्म। दिस इज कॉल्ड एज मोनोमेरिक फॉर्म। तो अगर ये मोनोमेरिक फॉर्म में है तो वो गैस होगा, ठीक। लेकिन बेटे ये सिलेनियम ऑक्साइड जो है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास पॉलीमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। पॉलीमेरिक कैसे बनाओगे? सिलेनियम सिलेनियम सिलेनियम। अब आप ऐसा करो, सभी के साथ एक तो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O लगा दो, और सभी सिलेनियम के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज लगा देना। ये लो, ये लो, इस तरह से करके सिलेनियम डाइऑक्साइड का बेटे आपके पास क्या आ जाएगा? इस तरह से सिलेनियम डाइऑक्साइड का आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। और जब ये पॉलीमेरिक होगा, ये मैंने इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना दिया, तो जब ये पॉलीमेरिक होगा तो बेटा सिलेनियम डाइऑक्साइड जो होगी वो सॉलिड होगी, यानी सॉलिड फॉर्म में पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा और गैसियस फॉर्म में मोनोमेरिक स्ट्रक्चर होगा। बोलो बच्चे, क्लियर हो गया? इनफाइनाइट चेंज इसकी बनेंगी। ओके, वहीं पर अब रह गया डाइऑक्साइड ऑफ टेलुरियम एंड पोलोनियम, PeO2 PoO2। बेटा ये आयनिक होते हैं, आयनिक है इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आयनिक इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। बेटा समझ में आई बात? ये आयनिक है इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और रही बात जहां तक TeO2 का, in solid state it has layered structure. In solid state में TeO2 का, in solid state TeO2 has layered structure of TeO4 units, ठीक है। TeO4 यूनिट जो होते हैं बेटा जी, वो लेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। ऐसे TeO4 जो होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे, TeO इसका नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक। ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये सारी तरफ से जुड़ता जाएगा और लेयर्ड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेटा बोलो, पहले डाइऑक्साइड समझ में आए कि नहीं आए? ओके, अब बेटा डाइऑक्साइड्स में एक और खास बात पढ़नी है। ये तो स्ट्रक्चर पढ़ा दिया हमने, मिटा दो जी। अब देखो इसकी एक और खास बात हमने पढ़नी है, ये तो सारे स्ट्रक्चर थे। देखो बच्चे, जो डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक, ऑब्वियसली उनका एसिडिक कैरेक्टर तो होता ही होगा, ठीक। तो ये डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर मैं इसको वाटर में डालता हूं तो ये बनाएगा H2SO3, सल्फरस एसिड, ठीक। इसी तरह से सिलेनियम का डाइऑक्साइड अगर वाटर में डालेंगे तो वो बना देगा H2SeO3। यानी ये दोनों डाइऑक्साइड, सल्फर का और सिलेनियम का डाइऑक्साइड,
ये एसिडिक होता है, ठीक, ये बोथ आर एसिडिक, ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। ऑन द अदर हैंड जो टेल्यूरियम का ऑक्साइड है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल है, समझ में आई बात। और उसी तरह से पोलोनियम का ऑक्साइड दैट इज आल्सो नॉट सॉल्युबल, ठीक, पोलोनियम का ऑक्साइड दैट इज आल्सो नॉट सॉल्युबल, ठीक। बट ये जो होते हैं ये हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं, these are amphoteric oxides, ये एम्फोटेरिक होते हैं। दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक बट मोर बेसिक देन एसिडिक, मोर बेसिक देन एसिडिक, यानी कि कल को अगर आपको इसमें एसिडिक ऑर्डर पूछा जाए, एसिडिक ऑर्डर पूछा जाए इसमें, तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा एसिडिक, देन सिलेनियम डाइऑक्साइड, देन टेलुरियम डाइऑक्साइड, देन पोलोनियम डाइऑक्साइड, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों तो चलो एसिडिक ही हैं, ठीक, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, ठीक, लेकिन एम्फोटेरिक के साथ साथ पोलोनियम का बेसिक कैरेक्टर इज मोर, तो बेसिक कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप ऑक्साइड का हमेशा क्या करता है, इंक्रीज, वही यहां पे भी फॉलो हो रहा है। बोलो क्लियर और नॉट, बोलो क्लियर और नॉट, ओके। अब डाइऑक्साइड में ये सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये सब की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, डाइऑक्साइड में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और हमें जानते हैं कि +4 से +6 तक जा सकता है। आफ्टर गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन दिस कैन चेंज इनटू +6। सो डाइऑक्साइड्स मेन वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट अदर देन दिस, ठीक है जी। हम ये बोलते क्योंकि आपको पता है इसमें तो ये बनेगा ही नहीं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो एक्सेप्ट POO2 all dioxides are reducing agents as they can give electrons and can change from +4 to +6 state, so they are definitely reducing agent। और रिड्यूसिंग पावर की अगर बात करें ना, यहां पर अगर रिड्यूसिंग पावर की बात करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मैं इसकी रिड्यूसिंग पावर की बात करता हूं तो बेटा रिड्यूसिंग पावर डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज करेगी। सल्फर डाइऑक्साइड इज मोर रिड्यूसिंग देन सिलेनियम डाइऑक्साइड व्हिच इज मोर रिड्यूसिंग देन टेलुरियम डाइऑक्साइड, और पोलोनियम डाइऑक्साइड तो है ही नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे जाते लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये रीजन हम बोल सकते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट is stable down the group, stable down the group। नीचे जाते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल हुआ करती है। तो डाउनवर्ड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ठीक, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा तो दैट कैन फर्दर चेंज इनटू SO3 इजीली। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपके जो कॉपी के पेजेस होते हैं, ठीक, आपके जो कॉपी के पेजेस होते हैं दे आर ब्लीच्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड। जो शुगर होती है, शुगर इज आल्सो ब्लीच्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड and this bleaching is actually temporary, this bleaching is actually temporary। ये रिडक्शन से होती है, this bleaching is through reduction। और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। तो ऐसे आपने देखा होगा कॉपी के पेज अभी तो व्हाइट है, लेकिन कोई पुरानी किताबें देखो उसके पेज कैसे हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं ना बेटा। चीनी जो है, चीनी वो संभाल लो, आज के डे आप चीनी एक रख लो एक पैकेट में ना, थोड़ा सा पैकेट में रख के कहीं रख दो, उसमें हल्के हल्के छेद कर दो पैकेट में और उसको कहीं रख दो जहां चींटियां मीटियां ना जा सके। आप थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों, मतलब थोड़ा 1 2 3 महीने बाद देखोगे तो उसमें येलोइश कलर आना शुरू हो जाएगा, ठीक।
क्यों? दैट हैज बीन ब्लीच्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड shows bleaching action due to reduction. Bleaching action due to reduction की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड shows bleaching action due to reduction की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लीचिंग एक्शन शो करती है which is reversible or temporary, which is reversible और temporary. वो रिवर्सिबल है और टेम्परेरी है. क्यों? क्योंकि बेटा ये रिडक्शन से हो रही है ब्लीचिंग, ठीक है, शोज ड्यू टू रिडक्शन, और हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है, तो रिएक्शन को फिर से रिवर्स कर देगा, इसलिए जो ब्लीचिंग है वो दोबारा से खत्म हो जाएगी. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? ओके, तो ये सब तो था डाइऑक्साइड्स के बारे में. अब डाइऑक्साइड से आगे चलते हैं बेटा ट्राइऑक्साइड. थर्मल स्टेबिलिटी हम देख चुके हैं इनकी. अब हम ट्राइऑक्साइड की बात करें. ट्राइऑक्साइड देखो बेटे, इन ट्राइऑक्साइड व्हाट हैपेंस, सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, अगला इलेक्ट्रॉन भी, ये भी एक्साइट हो जाता है, ठीक, और ऐसे डी में चला जाएगा. तो जब सल्फर की ये डुअल एक्साइटेड स्टेट होगी, अब इस एक्साइटेड स्टेट में आपके पास किस तरह से होगा भाई? हमारे पास s ऑर्बिटल होंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, हमारे पास p ऑर्बिटल होंगे जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, हमारे पास d ऑर्बिटल भी होंगे जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन अब हो गए ड्यू टू एक्साइटेशन. ठीक है जी. अब देखो, एक ऑक्सीजन ने यहां बॉन्ड बनाया बच्चे, एक ऑक्सीजन ने यहां बॉन्ड बनाया प्यारे बच्चों, एक ऑक्सीजन ने यहां बॉन्ड बनाया, ठीक है. अब उसकी वजह से ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला सल्फर का इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म पी पाई बॉन्ड. तो यहां बन गया पी पाई बॉन्ड. सो दिस वाज पी पाई बॉन्ड. पर मजे की बात क्या है कि यहां पर देखेंगे तो ये आ गया एक और ये आ गया दूसरा. हमारे पास 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे. ये 2 पी पाई डी पाई बॉन्ड जिसमें ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल बट सल्फर का डी. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की भी हाइब्रिडाइजेशन जो आई उसमें सिग्मा बॉन्ड तो यही वाले बने हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड भी sp2 होगी. यानी सल्फर डाइऑक्साइड की जगह सल्फर ट्राइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही होगी. और sp2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? ऑब्वियसली ट्राइगोनल प्लेनर. तो मोनोमेरिक फॉर्म में अगर देखेंगे तो ऐसे करके ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसमें बेटा ये वाला बॉन्ड, ये पी पाई बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पी पाई बॉन्ड है, और ये जो 2 बॉन्ड है ये बेटा पी पाई डी पाई बॉन्ड है. और इस वजह से there can again be resonance because of 2 different type of pi bonds.
ये वाला पाई बॉन्ड पी पाई यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है. सो वी कैन हैव 3 resonating structures out of this, and that will be like this. इसमें रीजोनेंस किसकी हो रही है? सभी की हो रही है, बट हम इसको दिखा देंगे. तो अब पी पाई बॉन्ड यहां आ गया होगा, या फिर पी पाई बॉन्ड यहां आ गया होगा. सो देयर मे बी 3 पोजीशंस फॉर दिस पी पाई बॉन्ड एंड अदर आर पी पाई डी पाई बॉन्ड्स. तो जब इनका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने हाइब्रिड बनाया, तो हाइब्रिड तो ऐसे ही बनाना था बच्चे, लाइक दिस. बट अब तीनों के तीनों बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो सारी जगह रिपल्शन सेम रहेगी, प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री ही रहना है. बॉन्ड एंगल में कोई फर्क नहीं आया, इट इज ऑलवेज 120 डिग्री. बोलो क्लियर बच्चे? अब सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म, अगर ये ऐसे रहेगा डिस्क्रीट मॉलिक्यूल यानी मोनोमेरिक फॉर्म, मोनोमेरिक फॉर्म, अगर मोनोमेरिक फॉर्म में रहेगा तो गैस रहेगा. लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, दैट कैन आल्सो गिव अस व्हाट यू कैन से लीनियर चेन पॉलीमर. लीनियर चेन पॉलीमर, हाउ इट कैन बी फॉर्म? देखो बेटा, सल्फर बनाओ, सल्फर बनाओ, सल्फर बनाओ, और सभी सल्फर को ऑक्सीजन के ब्रिज से जोड़ दो, सभी सल्फर को ऑक्सीजन के ब्रिज से जोड़ दो, ठीक. और हर सल्फर के साथ बेटे दो दो डबल बॉन्ड बनाने हैं. इसको ऊपर नीचे दिखाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. इट्स रीजन इज कि हमारी रिपल्शन कम हो जाएगी. ठीक है, क्लियर? इस तरह से एन बॉन्ड बनेंगे इसके, और ये पॉलीमेरिक हो गया. दिस इज पॉलीमेरिक. पॉलीमेरिक जब ये होगा तो दो चीजें, एक तो ये सॉलिड हो गया, लेकिन मस्त बात बताऊं मैं, जो कि बतानी नहीं किसी ने. यहां हमने पढ़ा था कि मोनोमेरिक फॉर्म में इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बट जब ये पॉलीमेरिक फॉर्म में आता है, सो दैट चेंजेस टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस टू sp3. देखो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए ना, तो बेटे सॉलिड से यानी गैस से सॉलिड बनते हुए हाइब्रिडाइजेशन इज चेंज्ड फ्रॉम यू कैन से sp2 इट चेंजेस टू sp3. इसीलिए मैंने लगभग टेट्राहेड्रल टाइप स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है. तो बेटा इस तरह से करके इसका लीनियर चेन स्ट्रक्चर भी होता है. दिस कैन ऑल्सो एग्जिस्ट इन साइक्लिक ट्राइमर. ये साइक्लिक ट्राइमर भी बना सकता है. साइक्लिक ट्राइमर, साइक्लिक ट्राइमर का मतलब क्या है? ऐसे आप 3 सल्फर बना दो, इनके बीच में ऑक्सीजन के ब्रिज लगा दो, 1 2 3, और हर सल्फर को अगेन दो दो ऑक्सीजन से जोड़ दो, हर सल्फर को दो दो ऑक्सीजन से जोड़ दो. ये इसका ट्राइमर बन गया, साइक्लिक ट्राइमर. अगेन हाइब्रिडाइजेशन, सी द हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4. सो हाइब्रिडाइजेशन इन दिस विल बी sp3, जबकि लीनियर फॉर्म में इट इज sp2, और जब हमारे पास ये पॉलीमेरिक होती है sp3 बन जाता है. वहीं पर जो सिलेनियम होता है, सिलेनियम ट्राइऑक्साइड forms cyclic tetramer. It can form cyclic tetramer. ये cyclic tetramer बनाएगा बेटा, ठीक. ऐसे ही सिलेनियम को 4 जगह लिख दीजिएगा, और हर सिलेनियम के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज बना दीजिएगा लाइक दिस, और हर सिलेनियम के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ठीक है जी, साइक्लिक टेट्रामर में. तो ये साइक्लिक टेट्रामर बनेगा सिलेनियम
ट्राईऑक्साइड का, सिलेनियम ट्राईऑक्साइड का साइक्लिक टेट्रामर बनता है। पॉलीमेरिक भी बना सकता है ये बिल्कुल इसकी तरह, इट कैन ऑल्सो फॉर्म पॉलीमेरिक, एंड मोनोमेरिक तो रह ही सकता है। मोनोमेरिक फॉर्म हमेशा गैस होगी और ये हमेशा सॉलिड होगी, पॉलीमेरिक हमेशा सॉलिड होगी। बोलो क्लियर हो गया ये कि नहीं हुआ यहां तक? जबकि जो TeO3 है ये नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क ऑफ TeO6 टेट्रा ऑक्टाहेड्रन्स, ऑक्टाहेड्रन्स मतलब ये Te है, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये इसका टेट्राहेड्रन है बेटा, दिस इज टेट्राहेड्रन ऑफ TeO6, और ये आगे फर्दर बॉन्ड बनाता रहेगा, इसे नेटवर्क बनाता रहेगा सारी तरफ, आगे जाके और जुड़ता जाएगा, इस तरह से नेटवर्क इसका बनता चला जाएगा बच्चों सारी तरफ से। तो TeO3 जो होता है वो नेटवर्क बनाता है जिसमें ये जो ऑक्टाहेड्रन है इसके सारे वर्टिसेस जो होते हैं वो सारे के सारे वर्टिसेस शेयर्ड होते हैं बेटा, समझ में आई? और आपको पता है PeO3 बनता ही नहीं है, PeO3 बनता ही नहीं है, और सारे के सारे ट्राईऑक्साइड जो हैं ये सारे के सारे एसिडिक होते हैं, दे ऑल आर एसिडिक, सारे ट्राईऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज मोर एसिडिक देन सिलेनियम ट्राइऑक्साइड, which is more acidic than tellurium trioxide। तो उम्मीद करता हूं बेटा ट्राइऑक्साइड्स भी समझ में आ गए होंगे। सो बेटा ऑक्साइड अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे बोलो। सर ये किस टाइप के एसिड है, मतलब सर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं दूसरों से या फिर सर किस टाइप के है मतलब? लुईस एसिड है बेटा, एनीथिंग जिसमें दो डिसिमिलर एलिमेंट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। ओके सर। और वैसे भी आप लुईस एसिड को जब भी ब्रोंस्टेड एसिड में चेंज करते हो तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो इट विल फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड है। क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। देखो बेटे इसके बाद का टॉपिक हमारे पास आता है हैलाइड्स, ठीक, हैलाइड्स। तो मैं अब इसी के हैलाइड्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा।